राजकोषीय सुधारों के अंतर्गत भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को परिवर्तित करने के लिए जुलाई 2017 में कौन सा कर लागू किया गया था? तो वो था जीएसटी, ऑप्शन नंबर 3। 2025 में लॉन्च की गई किस पहल का उद्देश्य भारत में टेम्पर प्रूफ डिफेंस नेटवर्क के लिए क्वांटम एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन विकसित करना है? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ऑप्शन नंबर 1। वित्तीय सेवाएं विभाग ने 2025 में आरआरबी के विलय के किस चरण में एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांतों पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया था? तो वो है चौथे, ऑप्शन नंबर 2। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेसएक्स सैटेलाइट को सफलतापूर्वक डॉक किया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? तो मुसलमानों को जमीनें और संपत्तियां सामूहिक रूप से जब्त कर ली गई, ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो इसके कारण थे तो वो थे कि सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, जमींदारों और भूस्वामियों के पक्ष में नीतियों को रद्द कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का योगदान केवल कितना था? तो वो था 10%, ऑप्शन नंबर 4। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसकी स्थापना 1993 में संसद में एक अधिनियम के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और उन पर सुझाव देने के लिए की गई, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि शहरी परिवहन अवसंरचना सामान्यतः उन प्रणालियों को दर्शाती संदर्भित करती है जो किसी शहर के अंदर लोगों और वस्तुओं के स्थानांतरण को सुगम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी परिवहन अवसंरचना का हिस्सा नहीं है? तो वो है जल सिंचाई पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर 4। बाकी जो इसका शहरी परिवहन अवसंरचना का हिस्सा है वो है मेट्रो रेल नेटवर्क, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे, सार्वजनिक बस प्रणाली। अगला प्रश्न है कि 2024 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास भारत में महिला भारोत्तोलन 49 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है? तो साई खोम मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की राज्य कार्यकारिणी की संरचना को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर 4। समुद्र विज्ञान के संदर्भ में हेलोक्लाइन पद का क्या आशय है? तो लवणता में तीव्र परिवर्तन वाली परत, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 12 से 15 फरवरी 2025 तक पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का सह आयोजक था? तो एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी भारतीय शाखा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर 2। औपनिवेशिक शासन के दौरान जन आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधीवादी दर्शन में सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? तो सत्य बल, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के शासनकाल में 8000 में से कितने मनसबदार उच्चतर श्रेणी के मनसबदार थे जिन्हें साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% अपने और अपने सैनिकों के वेतन के रूप में मिलता था? तो इसका जवाब है 445। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मातृ देवी मूर्तिकला की प्राथमिक सामग्री है? तो वो है टेराकोटा, ऑप्शन नंबर 4। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले
श्री ओंकार सिंह पाहवा भारत की किस साइकिल कंपनी से संबंधित हैं? तो एवन साइकिल ऑप्शन नंबर 3। वनोन्मूलन से मरुस्थलीकरण किस प्रकार बढ़ता है? तो इससे ऊपरी उपजाऊ मृदा परत हट जाती है जिससे कठोर चट्टानी परतें प्रकट होती हैं। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि फ्रांस का कौन सा क्षेत्र 2025 में खोजे गए विशाल श्वेत हाइड्रोजन भंडार का घर है जो स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक बड़ा परिवर्तनीय कदम है? तो इसका जवाब है मोसेले। ऑप्शन नंबर 4। कॉस्मिक एक्स किरणों के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में लॉन्च किए गए इसरो के मिशन का नाम क्या था? तो एक्सपोसैट। ऑप्शन नंबर 2। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को कहा जाता है? तो वो है मालाबार तट। ऑप्शन नंबर 1। कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ स्पष्ट रूप से यह बताता है कि सभी धम्म अनात्म है, जो अनंतता के सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो वो है धम्मपद। ऑप्शन नंबर 4। नागरिकता अधिनियम 1955 की किस अनुसूची में देशीयकरण के लिए आवश्यक अर्हताओं को शामिल किया गया? तो इसका जवाब है तीसरी अनुसूची। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक दिन में इतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में हुई वर्षा के बराबर है? तो इसका जवाब है तुरा। ऑप्शन नंबर 2। मार्च 2025 में किस सांविधिक निकाय के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व प्रचलित भूमि स्वामित्व की कौन सी व्यवस्था किसानों के शोषण का कारण बनी? तो वो थी जमींदारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 4। 1862 में घूर्णन दर्पण उपकरण का उपयोग करके प्रकाश की चाल का प्रथम सटीक मान किसने प्राप्त किया था? तो जीन बर्नार्ड लियोन फूको ने। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप आपको विंडोज में डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाने की सुविधा देता है? तो राइट क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें और फिर फोल्डर पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे आर के षणमुखम शेट्टी। ऑप्शन नंबर 1। यदि कोई आरटीआई आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है तो आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कितने दिनों में पहली अपील दायर की जानी चाहिए? तो वो है 30 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर 3। भारत के सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑपरेशन शील्ड कब संचालित किया गया था? तो 31 मई 2025 को। स्टीफन बोल्ट्जमान स्थिरांक का सैद्धांतिक मान कितना है जो किसी कृष्णिका के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में उत्सर्जित शक्ति को उसके ऊष्मागतिकी ताप के फलन के रूप में परिभाषित करता है? तो वो है 5.67 गुणा 10⁻⁻⁸ ऑप्शन नंबर 2। भारत की संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार किसी एक केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध सफल अविश्वास प्रस्ताव के लिए कौन सी कार्यवाही आवश्यक है? तो वो है संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। अप्रैल 2025 में किस देश ने 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट की आपूर्ति के लिए भारत के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जवाब है फ्रांस ने। वर्ष 2025 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग स्पोर्ट्स पॉलिसी नेटवर्क गोलमेज सम्मेलन और फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ था जापान में। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर कंट्रोल यूनिट की भूमिका का सटीक वर्णन करता है?
तो वो है कि यह कंप्यूटर के सभी घटकों की गतिविधियों को निर्देशित और समन्वित करता है। ऑप्शन नंबर 4। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया शुरू होने से पूर्व जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक। ऑप्शन नंबर 2। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के विभिन्न स्थानों पर किस तारीख तक किया गया? तो 4 से 15 मई 2025। ऑप्शन नंबर 1। ग्रामीण शिक्षा पर न्यून अवसंरचना का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा है? तो विद्यार्थी की अधिक अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत, जिसने मार्च 2025 के महीने में 7.5 लाख से अधिक नए सब्सक्राइबर शामिल किए, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2।